आप लोग को बताए थे कि प्रजनन क्या होता है, उसको 3 तरह से मैंने परिभाषित भी किया था। और पहला चैप्टर जो आपका जीवों में जनन प्रारंभ हुआ है, उससे संबंधित बात को लेकर आज भी हम चलेंगे। इससे पहले क्लास में प्रजनन को मैंने परिभाषित किया और आज आगे बढ़ने से पहले कुछ बात आपको हम समझाना चाह रहे हैं। मैंने कल के लास्ट क्लास में मैंने आपको लिखाया था कि प्रजनन या जनन जो है जीवों में होने वाला एक जैविक प्रक्रिया है, मतलब बायोलॉजिकल प्रोसेस है या फिर कहें तो लाइफ प्रोसेस है। ये बात तो सही है कि प्रजनन जो है जीवों में होने वाली जैविक क्रिया है, लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि जैविक क्रिया क्या होता है तो कितने बच्चे ऐसे होते हैं उसे जानकारी नहीं है या फिर शिक्षकों के द्वारा जानकारी नहीं दी जाती है। तो आप जानिए, बहुत ही आसान है, जैविक क्रिया को हम समझाने जा रहे हैं। तो समझिए, उस प्रकार की सभी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण अर्थात मेंटेनेंस होता है, जैविक क्रिया कहलाता है। तो इस पॉइंट को हम लोग बोल्ड स्टार में लिखने का कोशिश करेंगे। उस प्रकार की सभी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण अर्थात मेंटेनेंस होता है, जैविक क्रिया बायोलॉजिकल प्रोसेस या लाइफ प्रोसेस या वाइटल एक्टिविटीज कहलाता है। तो सबसे पहली बात हुई, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रजनन क्या है तो आप लोग कहिएगा प्रजनन एक जैविक क्रिया है, जीवों में होने वाली क्रिया है, जीवों से संबंधित क्रिया है। अगर आपको उलझाने के लिए अगर कोई पूछ दे कि जैविक क्रिया से क्या समझते हो, व्हाट डू यू मीन अंडरस्टैंड अबाउट टू बायोलॉजिकल प्रोसेस और लाइफ प्रोसेस और वाइटल एक्टिविटीज, तो आप लोग कहिएगा कि उस प्रकार की सभी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण अर्थात मेंटेनेंस होता है, जैविक क्रिया कहलाता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आप लोगों को प्रजनन को मैंने परिभाषित करके दिखाया, अभी हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, प्रजनन के प्रकार। तो सबसे पहले प्रजनन लिख लेना है, जिसको हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। प्रजनन 2 प्रकार का होता है। प्रजनन मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। इसको हम लोग कहते हैं आर ऑफ मेनली 2 टाइप्स, आर ऑफ मेनली 2 टाइप्स। दोनों प्रकार को हम लोग देखेंगे। प्रजनन के प्रकार में सबसे पहला प्रकार जो है अलैंगिक प्रजनन है। पहला प्रकार अलैंगिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन जिसको हम लोग अंग्रेजी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और प्रजनन का दूसरा प्रकार जो होता है लैंगिक प्रजनन, लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल, इसको हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि प्रजनन जो है मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, जिसमें से पहला प्रकार अलैंगिक प्रजनन, दूसरा प्रकार लैंगिक प्रजनन है। अब बारी बारी से
हम लोग देखेंगे कि आखिर अलैंगिक प्रजनन क्या होता है और लैंगिक प्रजनन क्या होता है। तो चलिए आते हैं, थोड़ा हम इसको समझाने से, बताने से पहले थोड़ा कुछ आप लोग को हम बताना चाहेंगे जिससे जो है आपको समझने में आसानी मिले। वो क्या बात है उसको थोड़ा समझ लीजिएगा, तो आप लोग जो है उस प्रश्न का उत्तर जो है अपने आप दे दीजिएगा। आप लोग अभी क्या देखें कि प्रजनन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, जिसमें से पहला प्रकार कौन था? अलैंगिक प्रजनन। दूसरा प्रकार कौन सा था? लैंगिक प्रजनन। तो चलिए हम इसको लिखते हैं, एक तरफ लिखते हैं अलैंगिक प्रजनन, और दूसरे तरफ लिखते हैं लैंगिक प्रजनन। यही 2 प्रकार का प्रजनन हमने आपको बताया। पहला प्रकार कौन सा है? अलैंगिक प्रजनन। दूसरा प्रकार कौन सा है? लैंगिक प्रजनन। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, और इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पर देखिए कितना बच्चा होता है कि इसका परिभाषा को जो है रट लेता है। प्रायः बच्चा क्या करता है? इसको रट लेता है, लेकिन रटिए नहीं, इसको हम आसानी से आपको समझाने जा रहे हैं, उसको समझिए और अपने शब्द में किस तरह से उत्तर दे दीजिएगा वो सबसे मायने रखता है ना। तो सबसे पहले समझिए अ का अर्थ क्या होता है? अ का अर्थ क्या होता है? अ का अर्थ होता है नहीं। यहाँ ए का अर्थ क्या होगा? नॉट। यहाँ देखिए ए को हटाने के बाद क्या बचता है? सेक्स। आप जानिए सेक्स दुनिया में 2 तरह का होता है। सेक्स जो है 2 तरह का, एक होता है नर, दूसरा होता है मादा। कोई दिक्कत है? हम किसी बच्चे से पूछ देंगे विद इन द क्लास, इसलिए एकदम बी सीरियस। ना तो कोई बात करेंगे ना तो कोई हंसेंगे, क्योंकि हम कभी भी इतना एनर्जी से पढ़ा रहे हैं, हम किसी से को पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, हम बता रहे थे कि अ मतलब नहीं, ए मतलब नॉट। अलैंगिक मतलब जिसमें लिंग की आवश्यकता नहीं होती है। इसका मतलब ए सेक्सुअल, जिसमें सेक्स का रिक्वायरमेंट आवश्यकता नहीं होता है। सेक्स किसको कहेंगे? तो सेक्स 2 प्रकार का होता है, नर और मादा। नर को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं मेल, और मादा को अंग्रेजी में कहते हैं फीमेल। या फिर आप नर को पुरुष भी कह सकते हैं, मेल को, और फीमेल को आप स्त्री कह सकते हैं। नर और मादा, दुनिया में यही 2 प्रकार का लिंग होता है। अब देखिए कह रहा है कि अलैंगिक प्रजनन, लैंगिक प्रजनन, यही ना प्रजनन का 2 प्रकार होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये अलैंगिक प्रजनन क्या होता है, तो कहिएगा ये जो है प्रजनन का प्रकार है, और यह उस प्रकार का प्रजनन होता है जिसमें नर और मादा भाग नहीं लेता है। नर और मादा भाग नहीं लेता है, अर्थात जनन कोशिका का संयुग्मन नहीं होता है। देखो होता क्या है, नर में जो है ना नर युग्मक बनता है। क्या बनता है? नर युग्मक, जिसको हम लोग मेल गैमिट कहते हैं। और स्त्री में अर्थात फीमेल में जो है बनता है मादा युग्मक। क्या बनता है? मादा युग्मक, जिसको कहते हैं फीमेल गैमिट। फीमेल गैमिट। तो नर में बनता है नर युग्मक, मादा में बनता है मादा युग्मक। और ये दोनों ही युग्मक, नर युग्मक हो कि मादा युग्मक हो, इसी को कहा जाता है जनन कोशिका। जनन कोशिका। अच्छा बताओ तो, जब अलैंगिक प्रजनन में नर मादा भागे नहीं लेगा, तो क्या नर युग्मक मादा युग्मक भाग लेगा? क्या जनन कोशिका आपस में मिलेगा? नहीं न मिलेगा। तो वही कह रहा है कि उस प्रकार का प्रजनन
जिसमें दो जीव या जनन कोशिकाओं के संयुग्मन या मिलन के बिना ही जीव नया जीव को उत्पन्न करता है या जन्म देता है, अलैंगिक प्रजनन कहलाता है। तो इसका मतलब हुआ कि अलैंगिक प्रजनन में जो है नर और मादा भाग नहीं लेता है, नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलन नहीं होता है, लेकिन जीव से नया जीव का निर्माण होता है। यहां पर थोड़ा सा आप देखिए, इस चीज को आप जो है नर और मादा का चीज को लेकर चल जाइए इसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक प्रजनन में। चूंकि नर और मादा तो दो प्रकार का लिंग हुआ, एक हुआ नर लिंग, एक हुआ मादा लिंग। नर लिंग को क्या कहते हैं? मेल। मादा लिंग को क्या कहते हैं? फीमेल। तो नर में अगर हम कहें यहां पर कि जिसमें नर और मादा भाग लेगा, उस प्रकार का प्रजनन जिसमें नर और मादा भाग लेता है, जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलन होता है, जिसमें युग्मनज का निर्माण होता है, उस प्रजनन को हम लोग क्या कहते हैं? लैंगिक प्रजनन। तो शाब्दिक तौर पर क्या समझे हम लोग? उस प्रकार का प्रजनन जिसमें नर और मादा भाग नहीं लेता है, अर्थात दो जीव भाग नहीं लेता है, और ना ही जनन कोशिका का मिलन होता है, लेकिन जीव से नया जीव का निर्माण होता है, उसको क्या कहते हैं? अलैंगिक प्रजनन। ठीक उसके विपरीत कहेंगे लैंगिक प्रजनन में उस प्रकार का प्रजनन जिसमें नर और मादा भाग लेता है और जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलन होता है, इसके बाद जो है जीव से नया जीव उत्पन्न होता है, इस प्रकार के प्रजनन को क्या कहेंगे? लैंगिक प्रजनन। तो मेन रूप से आप ये समझना है आपको कि जिसमें नर युग्मक मादा युग्मक भाग ले लिया, उसको कहेंगे लैंगिक प्रजनन। और जिसमें नर मादा भाग नहीं लिया, नर युग्मक मादा युग्मक भाग नहीं लिया, उसको क्या कहेंगे हम लोग? अलैंगिक प्रजनन कहेंगे। अब बताइए, तो इसको याद करने में कुछ है? कहेंगे उस प्रकार का प्रजनन जिसमें नर और मादा भाग नहीं लेता है और न ही नर युग्मक और मादा युग्मक का संयुग्मन या मिलन होता है, बिना संयुग्मन के ही जीव के द्वारा नए जीव का निर्माण होता है, उसी क्रिया को, उसी प्रकार के प्रजनन को क्या कहते हैं? अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। क्या दिक्कत है यहां तक में? और लैंगिक प्रजनन, जैसे मान लीजिए लैंगिक प्रजनन में एक एग्जांपल ले रहे हैं, मनुष्य। हम लोग क्या है? मनुष्य है ना जी, मनुष्य। तो आप लोग पढ़े होंगे कि मनुष्य में जो है, अच्छा आप लोग से पूछा जाएगा कि मनुष्य जो है कैसा प्राणी है, क्या कहिए? एक लिंगी प्राणी। एक लिंगी प्राणी। ऐसा नहीं समझना है कि स्त्री पुरुष होता है तो द्विलिंगी प्राणी हो गया। मनुष्य जो है एक लिंगी प्राणी है। एक लिंगी प्राणी किसको कहते हैं? कहेंगे वैसा जीव जिसमें नर का शरीर अलग होता है, मादा का शरीर अलग होता है, उसी को एक लिंगी प्राणी कहा जाता है। उसको हम लोग कहते हैं यूनिसेक्सुअल एनिमल, या उसको कहते हैं मोनोसियस एनिमल। कोई दिक्कत? क्या कहते हैं? यूनिसेक्सुअल एनिमल, सॉरी यूनिसेक्सुअल एनिमल या डायोसियस एनिमल। क्या कहते हैं? यूनिसेक्सुअल एनिमल या डायोसियस एनिमल। इसका मतलब हम लोग क्या है? यूनिसेक्सुअल है। मतलब क्या? पुरुष का शरीर क्या होता है? अलग होता है। स्त्री का शरीर क्या होता है? अलग होता है। और ये जो ह्यूमन में नर का शरीर अलग होता है और मादा का शरीर अलग होता है, तो मादा के नर के शरीर में एक अंग होता है जिसका नाम आप लोग सुने होंगे, टेस्टिस, वृषण। क्या नाम सुने? हाँ, वृषण। ये है वृषण। तो मानव में नर जो होता है उसके वृषण में जो है शुक्राणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? हाँ, ये देखिए शुक्राणु का, स्पर्म का निर्माण होता है नर में। नर में क्या होता है? स्पर्म का निर्माण होता है, मतलब शुक्राणु का निर्माण होता है। वहीं पर मनुष्य में जो मादा है, फीमेल है, स्त्री है, उसमें भी एक अंग होता है, मुख्य जनन अंग होता है, जिसका नाम क्या है? अंडाशय। क्या नाम है? अंडाशय। इसको हम लोग कहते हैं ओवरी। और ओवरी में जो है और एक प्रकार का कोशिका का निर्माण होता है जिसको हम लोग कहते हैं अंडाणु।